राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच वोट चोरी को लेकर छिड़े विवाद में अब एक नया सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एक दूसरे अड्डे का सनसनीखेज खुलासे का जिक्र किया जा रहा है। यह खुलासा, यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि कर्नाटक की एसआईटी ने किया है। अब आप कहेंगे कि आखिरकार यह कैसा दावा? सवाल यह कि आखिरकार वोट चोरी का दूसरा अड्डा वो कौन सा है जिसे राहुल गांधी की एसआईटी ने छापा मारकर पकड़ा है। छापा मारकर और बकायदा आरोपों के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद सामने आकर उन्हें सफाई देनी पड़ रही है। क्या वाकई में कॉल सेंटर के जरिए प्लानिंग के तहत वोट चोरी की गई और बकायदा उसका पेमेंट भी हुआ? यह खबर देखिए, यह खबर आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें दावा किया गया कि वोट चोरी को लेकर कर्नाटक की जो पुलिस है, एसआईटी है, उसने इस पूरे मामले में जांच की और जांच करके यह खुलासा किया। और खुलासा क्या है वो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर यह खबर है। जैसे कि आप जानते हैं, यह खबर हम आपको बता दें कि क्या लिखा हुआ है इस खबर में। अंग्रेजी में खबर है और हिंदी में इसका तर्जुमा हम करेंगे। कर्नाटक की आनंद विधानसभा, जिसको लेकर हाल ही में राहुल गांधी ने खुलासा किया था अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसी को लेकर एसआईटी लगातार जांच कर रही है। और अब कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक ये वो राज्य है जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है, और वही कर्नाटक की एसआईटी, उसे यह जानकारी मिली, उसने जब छापा डाला तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं, वो ये रिपोर्ट बताती है कि एक ही पैटर्न उसको दोनों सीटों पर मिला है। यानी एक ही जैसे वोट चोरी के सबूत, जो आरोप है। मतलब इस खबर में एसआईटी को वोट चोरी के दो नए अड्डे मिले हैं। इस पूरे मामले में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर, नेता गुलबर्ग रीजन में उनका नाम सामने आ रहा है। और बकायदा सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि डाटा सेंटर से काम कराने के लिए उनको अप्रोच किया गया। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन है उस पर भी हम आएंगे, मगर आगे देखिए, चौंकाने वाली बात यह है कि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो छपा है इस खबर में, कि भाई एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। समझ रहे हैं आप? बकायदा एग्रीमेंट साइन हुआ था। किससे? डाटा सेंटर से। डाटा सेंटर से एग्रीमेंट क्या साइन हुआ था? साइन यह हुआ था कि बल्क में बड़े स्तर पर वोटर्स को हटाया जाएगा, डिलीट किया जाएगा। और चौंकाने वाली बात इसमें यह है कि 35,000 जिन लोगों के नाम हटाने की कोशिश की गई, अब सुनिए, 35,000 लोग जिनके नाम हटाने की कोशिश होती है वो ज्यादातर अल्पसंख्यक समाज से हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, मुसलमानों का नाम कटेगा वोटर लिस्ट से, तो इससे किसको फायदा होगा? और प्लानिंग तरीके से कॉल सेंटर को अप्रोच करके नाम हटाने के प्रयास किए गए। बात यही खत्म नहीं हो रही है, सुनिएगा आगे क्या हुआ। यह खबर यह बताती है, इस खबर में लिखा हुआ है कि एसआईटी को यह जानकारी मिली है, बकायदा फंड यानी कि पैसा ट्रांसफर किया गया है, और वो भी किसकी मदद से? अकाउंटेंट की मदद से। यानी डायरेक्ट वो शख्स सामने नहीं आया, अकाउंटेंट की मदद से। और ये खुलासा कैसे हुआ? अकाउंटेंट का जब लैपटॉप सीज किया गया, लैपटॉप सीज किया गया, तब पता चला कि सारा जो खेल हो रहा था वो अकाउंटेंट की मदद से हो रहा था। यानी अकाउंटेंट पैसा ट्रांसफर कर रहा था। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब बड़े बड़े मामले होते हैं तब ये सामने आता है कि भाई ये शख्स तो कठपुतली था, इसके पीछे तो कोई और था। यानी जो बड़े लोग होते हैं वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते, या फिर जो एक खेल करवा रहे होते हैं। क्या इसी केस में भी ऐसा है? लेकिन ये खबर बताती है कि इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं, और उसके सिरे अब एसआईटी ने पकड़ना शुरू किया है। अब आगे देखिए, खबर यह है कि जो चुनाव आयोग को भी यह खबर हिला सकती है। क्यों? क्योंकि इस खबर में यह लिखा है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट सबूत इस पूरे मामले में एसआईटी ने पकड़ लिए हैं। एसआईटी के हाथ लग चुके हैं पूरे सबूत। अब आपको यह भी बता दें, इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उसका नाम है चंद्रकांत पाटिल। चंद्रकांत पाटिल, जो कि इस इलाके में बहुत कम मार्जिन में 2023 में जो चुनाव हुआ था, बहुत कम मार्जिन से विधानसभा का चुनाव हारे थे। और वो क्या कह रहे हैं? चंद्रकांत पाटिल से जब पूछा गया तो वो एक बताते हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट साइन भी हुआ है डाटा सेंटर से एडिशन या डिलीशन के नाम पर, यानी कि नाम जोड़ने या हटाने के नाम को लेकर, तो लोकल किसी लीडर ने कर दिया होगा, हमने नहीं किया। यानी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट वो ये कह रहे हैं कि इसमें हमारा कोई लेगा नहीं, और जो कुछ हुआ होगा वो लीगल तरीके से हुआ होगा। और इसीलिए ये जिक्र किया जा रहा है कि भाई जो शख्स चुनाव हारा है उसको मालूम तक नहीं कि आखिरकार उसके क्षेत्र में वोट जोड़ने और हटाने को लेकर बात की जा रही है। और ये बहुत छोटे मार्जिन से चुनाव हारे थे।
मगर यह मामला कितना बड़ा हो चुका है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कर्नाटक सरकार में मंत्री है प्रियांक खड़गे। प्रियांक खड़गे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो डर्टी ट्रिक अपना रहे हैं उसे हमने पकड़ लिया है और अब इस पूरे मामले पर किसी भी हाल में एक्शन होगा। यानी कर्नाटक की सरकार के मंत्री साफ साफ बोल रहे हैं कि एक्शन हम हाल में होगा। अब एक और दिलचस्प बात वो ये सुनिएगा जो हैरत में डालती है कि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के एक लोकल लीडर हैं सुभाष गोटेदार। हमने कहा ना ये दो अलग अलग मामले हैं, एक 80 रुपये वाला भी है। सुभाष गोटेदार जब उनसे पूछताछ की गई, एसआईटी ने पूछा, जांच की, तो कई दस्तावेज जले हुए पाए गए, कई दस्तावेज को जला दिया गया। तब उनसे पूछा गया कि भाई आपने दस्तावेज क्यों जलाए? तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि भाई दीपावली की सफाई होती है तो बहुत सारे लोग घर का कचरा निकालते हैं तो हमने भी जला दिया। मगर यह खुलासा यहीं खत्म नहीं हो रहा। अब और सुनिए, एक और हैरत में डालने वाली बात ये, जो गौर करने वाली बात है कि भाई 10 बूथ हैं। कितने? 10 बूथ, कुल मिलाकर 10 बूथ। ये बात निकल कर आई है कि जो जांच की गई, जहां पर वोटों को घटाने की बात की गई, ये 10 बूथ जहां से वोट घटाए गए, वो कांग्रेस का बहुत स्ट्रांग होल्ड है वहां पर। और अब याद करिए, राहुल गांधी ने जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यही कहा था ना कि ये सोची समझी रणनीति के तहत हर जगह ये सब नहीं होता है। जहां इंडिया गठबंधन या फिर विपक्षी नेताओं का बड़ा चंक होता है वोट का, वहीं पर ही ये सब कुछ होता है। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा वोट चंक जहां होगा वहां ये काम नहीं होगा, वोट डिवीजन का काम नहीं होगा। अब आपने सुना होगा कि किसी भी चुनाव का जब विश्लेषण होता है, बड़े बड़े चैनल्स बैठते हैं ना, टीवी चैनल्स पर डिबेट्स होती है, तब बड़े बड़े होनहार कई ऐसे राजनीतिक विश्लेषक होते हैं जो चिल्ला चिल्लाकर बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी के वोटर में सेंधमारी हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। विपक्षी नेताओं के वोटर में सेंधमारी हो गई। बार बार आपने ये बातें सुनी होंगी, देखी होंगी, और चुनाव के वक्त कि बीजेपी चुनाव क्यों जीती, विश्लेषण यही कहते हैं ना कि मास्टर स्ट्रोक चल दिया, सेंधमारी हो गई। अब इसको कनेक्ट करके देखिए इस खबर के साथ। सवाल है कि क्या एसआईटी जो खुलासा कर रही है इस मामले को लेकर, चुनाव आयोग क्या इस पर जवाब देगा या फिर नहीं? क्या यह खुलासा सच है जो एक के बाद एक एसआईटी कर रही है, या फिर झूठ है? और जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए वो किसी राज्य की एसआईटी कर रही है, क्यों? बड़ी बात है। एसआईटी के हाथ में सबूत लग सकते हैं जो वो दावा कर रही है, तो फिर चुनाव आयोग अब तक मौन क्यों है, चुप क्यों है, क्यों एक्टिव नहीं हो रहा? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह खबर वाकई में बहुत हैरान करने वाली है। अपनी राय जरूर रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।